नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए आप जानेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको किस व्यक्ति के रूप में देखते हैं या फिर उनकी आपके बारे में क्या राय है। लेकिन याद रखिए, ये उनकी राय है, ये सच हो ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हों कि आपको लगे कि सचमुच ये बातें आपके अंदर हैं, और कुछ हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये बस किसी और की राय है। इसलिए आप थोड़ा सा एकदम रिलैक्स होके ये रीडिंग देखिए, और बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको चुनने पड़ेंगे इन 5 फ्लावर्स में से कोई एक फ्लावर। सबसे पहले नंबर पर है ये ऑरेंज कलर का फ्लावर। दूसरे नंबर पर है ये ब्लू कलर का फ्लावर। तीसरे नंबर पर है ये वाइट कलर का फ्लावर। चौथे नंबर पर है ये ग्रीन कलर का फ्लावर। और पांचवें नंबर पर है ये येलो कलर का फ्लावर। आपको जो भी फ्लावर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो उसे आप चुन सकते हैं। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और जो भी फ्लावर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी पसंद का फ्लावर चुन लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले इस रीडिंग की शुरुआत करूंगी जिन्होंने भी चुना है ऑरेंज कलर का फ्लावर। आपके लिए निकल कर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, राइटनेस का कार्ड और आउल का कार्ड। लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी कभी कोई आर्ग्यूमेंट शुरू होता है या वाद विवाद शुरू होता है तो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कभी भी झुकते नहीं हैं, पीछे हटते नहीं हैं। मतलब आपको किसी भी दबाव में रखना मुश्किल है, ऐसा उन लोगों को लगता है। लेकिन कभी कभी होता ये है ना दोस्तों कि इस तरह की जो बैटल्स होते हैं उसमें केवल एक इंसान का ईगो ही जीतता है और कोई इंसान नहीं जीतता है। तो एक कदम पीछे हट जाना भी अच्छा होता है। इससे आपकी जो है एनर्जी जो है वो सेव हो जाती है, और जिसे आप दूसरे कामों में लगा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कावर्ड बन जाएं और अपने राइट्स को लेकर बात ही ना करें। अपनी बात को ज़रूर उठाएं, चाहे आपके बारे में कोई कुछ भी सोच रहा हो। लेकिन चाहे कैसा भी आर्ग्यूमेंट हुआ हो या फिर कोई भी चीज़ हुई हो, आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। जैसे सुबह कोई चीज़ हुई हो तो आप शाम को एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे कि मतलब जो पुरानी बातों को बिल्कुल आप भुला देंगे और बिल्कुल दिल से नहीं लगाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ये आपकी एक अच्छी क्वालिटी है। और आप जो है वो टीम वर्क में काम करना बहुत पसंद करते हैं। आप अकेले भी कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों में इतनी अच्छी क्वालिटी होती है जो टीम वर्क में बहुत अच्छे से काम कर लें। कई लोग जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करते हैं। अगर टीम में कर भी रहे हों तो वो उतने अच्छे से नहीं कर पाते परफॉर्म, लेकिन आप कर लेते हो। आपके अंदर एक और अच्छी चीज़ है कि कोई भी आपके अंदर टैलेंट होता है या स्किल होती है तो आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं। आप अपने कॉलेज में भी हो सकता है अगर पढ़ाई करते हो तो मिल बैठ के करते हो, और अपने नोट्स जो है लोगों के साथ शेयर करते हो, उनसे भी कुछ सीखते हो या उन्हें भी सिखाते रहे हो, ऐसा हो सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा, शायद कोई लड़के हैं तो हैंडसम है या फिर लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी एक अट्रैक्शन तो है ही आपके अंदर, आपकी तरफ खींचे चले आते हैं लोग। शायद पता नहीं क्या चीज़ है आप में, एक जो है वो करिश्मा है। आपका व्यक्तित्व जो है वो करिश्माई है, काफ़ी पैशनेट हैं, आपके गोल्स भी बहुत अच्छे हैं। और कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत जो है ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी हड़बड़ी में बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे उन्हें लगता है कि थोड़ा सा आपको स्लो हो जाना चाहिए, पर ये उनकी ओपिनियन है। आप
जो खुद कर रहे हैं उस पे आपको भरोसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी सारे लोग पसंद करते होंगे, चाहे आप लड़की हो या फिर लड़का हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही अच्छा है और आप अपनी बात जो है वो पूरे दमखम के साथ रखते हैं। और आपके अंदर एक शेयरिंग और केयरिंग वाली भी एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर। लोगों को लगता होगा चाहे कि आप थोड़ा सा हड़बड़ी में करते हैं काम, लेकिन असलियत ये है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है। तो ये चीज़ भी उनको दिखाई देती है कि आपके अंदर जो है वो धैर्य है, और आप जो है कैसी भी परिस्थिति हो उसमें अपना धैर्य या आपा नहीं खोते हैं, और धीरे धीरे करके ग्रो करने की काबिलियत भी आप में है। मतलब जिस स्थिति में कोई दूसरा इंसान ऐसे फ्रस्ट्रेट होने लगे कि क्यों मेरा काम नहीं हुआ, तो भी आप अपने आप पे भरोसा रखते हो कि कोई चीज़ हो जाएगी। आपको यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है। आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिवली अपना काम और अपना टास्क पूरा करते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव फील्ड से ही ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आप बहुत ही करीने से अपना काम जो है, सलीके से अपना काम है वो करते हैं। चाहे जैसे आप खाना भी बना रहे हो तो बहुत अच्छे से सर्व करते होंगे सजा के थाली को। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो आपकी इस मामले में लोग तारीफ़ भी करते होंगे। और आपसे जो है झूठ बोलना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। यदि कोई ऐसा कर भी लेता होगा तो आप उसे पकड़ लेते होंगे। इस वजह से बहुत सारे जो लोग जो मास्क लगाए रहते हैं अपने चेहरों पे, वो आपको कन्फ्रंट करने से डरते होंगे कि भाई ये तो मेरी गलती पकड़ लेगा, इसे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और इसे जो है वो किसी भी तरीके से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी चीज़ें भी आप पकड़ लेते हैं और जान लेते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते हैं। और काफ़ी आप जो है वो इंटेलिजेंट हैं। आपके अंदर जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत अच्छा रुझान है। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी आपका है और बहुत अच्छा आपका नॉलेज है, और काफ़ी एक विजडम वाले आप इंसान हैं। और जो आपकी जो पढ़ाई करने की आदत है वो भी लोगों को दिखाई देती है। कुछ कुछ लोगों के लिए आप किताबी कीड़े भी हो सकते हैं, बुक वर्म भी हो सकते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आपकी ये आदत आपको काफ़ी आगे ले जाएगी। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2 यानी ब्लू कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और 4 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके कार्ड देख के लग रहा है कि लोग ये समझते होंगे कि आप थोड़े से, कहते हैं ना, छुपा रुस्तम, उस तरह के इंसान हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट आप अचानक से ही कर लेते हैं। किसी को ऐसा यकीन भी नहीं होता होगा कि आप कर पाएंगे, तो भी आप कर लेते होंगे। कभी कभी वो ये भी आपके बारे में सोचते होंगे कि आपको से को जो है जीत चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। तो आप जो है वो साम दाम दंड और भेद, कोई भी रास्ता अपनाकर जो है वो जीत जाते हैं, ऐसा उनको लगता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो जो किसी को लगता हो। तो आपको कैसे भी करके काम निकलवा लेना आता है, ऐसा लोग समझते हैं। कभी कभी आप लोगों की नज़रों में थोड़े से मिस्टीरियस भी बन जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से किसी काम को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। आप थोड़े से आराम पसंद हैं, ऐसा भी लोगों को लगता है। आराम पसंद है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेज़ी हैं। मतलब कोई भी थकान वाला काम होता होगा तो आप अच्छे से रिलैक्स करके अपनी ऊर्जा को फिर से प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा उनको लगता है।
और इस चीज़ का आपके जीवन में काफ़ी महत्व है। आप अच्छी नींद लेते हैं, अच्छी तरह से आराम करते हैं और फिर से एक फ्रेश वाली एनर्जी में आ जाते हैं, ऐसा उनको लगता है। शायद उनके पास उतना आराम के लिए समय ना रहता हो, लेकिन आप निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ को कई लोग एप्रिशिएट भी करते होंगे और कोई कोई लोग ऐसे लेते होंगे कि थोड़ा सा आपका स्लो है काम, इस तरह से भी लेते होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने जो रिलैक्स को टाइम देना कोई गलत बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आप थोड़े से संकोची स्वभाव के, यानी थोड़े से शाय या फिर इंट्रोवर्ट, इस तरह से भी लोगों को शायद लगते होंगे। आपको शायद कभी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप एकदम खुलकर बोलते हैं कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है या फिर मुझे आपकी कंपनी की ज़रूरत है। आप अपनी ही दुनिया में रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऐसा उदास भी महसूस करते हैं तो भी आप जो अपना समय अपने आप में रहकर ही काट लेते हैं और अपने आप में ही आप जो है वो खुश रहने की कोशिश करते हैं, चाहे आपको इसमें थोड़ा स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि लोगों को आपकी फ़िक्र नहीं है, वो सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन इस बात से डरते हैं कि क्या आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है वो रिसीविंग वाली एनर्जी में नहीं रहते हैं। उनको ये भी लगता है कि जो भी जॉय के मोमेंट होते हैं या फिर ऐसे हंसी खुशी वाले जो पल होते हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको लोगों के साथ उठना बैठना और खुश रहना सीखना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। ऐसा आप करेंगे तो आप खुलेंगे, ऐसी उनकी राय आपके बारे में है। और ये भी वो सोचते हैं कि कोई भी छोटी सी छोटी गलती है, चाहे वो ऑफिस हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में अगर किसी से होती है, तो वो आप तुरंत पकड़ लेते हैं। आपकी नज़रों से कोई भी चीज़ जो है वो बच कर नहीं रह सकती है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को अगर आप इग्नोर भी कर दें, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मायने रखती हैं, तो भी अच्छा रहेगा, ऐसा उनको लगता है। थोड़ा सा आपको लविंग और काइंड एनर्जी में आ जाना चाहिए, ऐसी भी उनकी राय है। तो इससे जो है आप बहुत जल्दी लाइफ में ग्रो करेंगे, ऐसा सबको लगता है। और आपको ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए कि आप अकेले हैं, ऐसा भी कुछ लोग आपके बारे में सोचते थे। तो ये थी पाइल नंबर 2, यानी जिन्होंने भी चुना था ब्लू कलर का फ्लावर, उनकी रीडिंग। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 3 यानी वाइट कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, स्टार का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड, स्ट्रेस का कार्ड और पैंथर का कार्ड। आपको लोग बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस इंसान के तौर पर देखते हैं, जिसके काफ़ी बड़े बड़े सपने हैं, ड्रीम्स हैं, और आपने उनको कुछ हद तक पा भी लिया है। वो आपको एक स्ट्रगलर नहीं, एक स्टेबल इंसान के तौर पर देखते हैं। हो सकता है कि ये पाइल जिन लोगों ने चुना हो वो 30+ हो और एक मैच्योर किस्म के इंसान हो। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी वो काफ़ी कम उम्र में ही मैच्योर हो गए हैं अपने थॉट्स में। आप बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एनर्जी हीलिंग से जुड़े हों या फिर हीलर हों या फिर साइकोलॉजिस्ट हों, ऐसा भी हो सकता है। और लोगों को जो है अपने वर्ड से हील करते हों, ऐसे लोग भी होंगे। और जिनकी भी ज़िंदगी में एक अंधेरा छाया हुआ है तो उसमें एक उजाला लाने की कोशिश वो करते हों। और यदि उनके जीवन में भी कोई कठिन समय निकल रहा हो तो उसमें भी वो आशावादी रहते हैं और अंधेरे में भी उम्मीद की किरण ढूंढते हैं। ऐसे लोग की तरह वो आपको देखते हैं। और जो है आप बैलेंस बना के चलना पसंद करते हो, हर चीज़ बैलेंस में करना चाहते हो। और आप इस तरह के इंसान भी हो सकते हो कि जैसे दो लोग आपस में विरोधी हैं तो आप उनके बीच में जो है सुलह करवा सकते हो, इस तरह के इंसान भी आप हो सकते हो। और
जैसे बोलते हैं ना, एक मॉडर्न कल्चर होता है और एक पारंपरिक होता है, ट्रेडिशनल कल्चर होता है, तो आप उन दोनों को बैलेंस करके चलते हो, ऐसे भी आप इंसान हो सकते हो। आपके अंदर बहुमुखी प्रतिभा छिपी हुई है, ऐसा लोगों को लगता है। और आप जो है कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप काफ़ी जो है पावरफुल इंसान हो, ऐसा उनको लगता है। तो आपको जो है अपनी प्रतिभा पर ध्यान देना चाहिए, उसे और संवारना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन आप में बहुत सारी अच्छी सारी क्वालिटियां हैं, लेकिन एक क्वालिटी आपके ऊपर भारी पड़ जाती है, वो है आपका स्ट्रेस। इस दुनिया में जो है कोई भी चीज़ जो है वो क्षण भंगुर है, चाहे वो कोई इंसान ही हो या फिर कोई प्रकृति की चीज़ हो। ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। तो आपको थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेस कम लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। हो सकता है कि उन्होंने आपको बताने की भी कोशिश की हो कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही तरह का जो निखार है वो आएगा, और आपको इस पर जो है वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर इन पे वर्क नहीं करते हैं तो ये आगे जाके जो है वो आपको ही नुकसान देगा। और जो आपकी जो कहते हैं ना कि एक पावर होती है, और जितना भी आप काम करते हैं, क्षमता है, वो आपकी प्रभावित नहीं होगी, ऐसा लोग सोचते हैं अगर आप अपने स्ट्रेस पे काम करते हैं तो। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 4 यानी ग्रीन कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मैच्योरिटी का कार्ड और गोल्ड फिश का कार्ड। आपके कार्ड देख के मालूम हो रहा है कि लोग आपको एक विजेता के तौर पे देखते हैं, कि आप किसी भी हाल में विक्ट्री चाहते हैं और सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप इतना ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, तो आपको कभी कभी जो है हार का सामना भी करना पड़ता है। आप मेहनत भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपको निराशा हाथ लगती है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपको इस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना चाहिए और दिल से नहीं लगाना चाहिए, और फिर से उठ खड़े होना चाहिए हार के बाद भी, ऐसा उनको लगता है। तो आप बहुत ज़्यादा जो आपका कोई गोल कंप्लीट नहीं हुआ या फिर आपको किसी चीज़ में सफलता नहीं मिली तो उससे आहत हो जाते हो, ऐसा उनको लगता है। और एक चीज़ उनको ये लगती है कि ठीक है आप फिर से उठ खड़े होते हैं, लेकिन आप प्लान्स बनाते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। गोल्स बहुत बनाते हैं, सोचते भी हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र इस तरह शुरू करूँगा या फिर कोई काम ऐसे शुरू करूँगा, तो लेकिन आप एक्शन लेने में थोड़ा सा झिझकते हैं। तो आपको एक्शन लेना चाहिए। आप कभी कभी क्रॉस रोड पे आ जाते हैं और एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में खुद को ले आते हैं, ऐसा उनको लगता है। और कभी कभी एक अच्छी क्वालिटी के तौर पे भी उनको ऐसा लगता है कि आप सोच समझ के फैसले लेते हैं, ऐसी भी मुझे जो है वो एनर्जी दिखाई दे रही है। आप काफ़ी मैच्योर किस्म के इंसान हैं। आपके अंदर एक अलग ही किस्म की मैच्योरिटी है। आप सोच समझकर जो है वो काम करते हैं। किसी भी तरह का कहते हैं ना कि चाइल्डिश बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, और आप खुद भी ऐसा बिहेवियर नहीं करते हैं, ऐसा उनको लगता है। वो आपको काफ़ी अमीर इंसान की तौर पर देखते हैं कि आपके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, आप काफ़ी लकी है, ऐसा उनको लगता है। और अपने आप में खुश रहते हैं और हार्मनी बनाकर रहते हैं, और किसी भी तरह का जो बोलते हैं ना अशांति आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको शांत माहौल में रहना पसंद है। इस तरह का व्यक्तित्व
आपका है ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपसे ये रेजोनेट करे भी और ना भी करे। यदि आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 5 यानी येलो कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है, लोग उन्हें किस तरह से देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द ड्रीम और व्हेल, ये आपके कार्ड्स हैं। आपको कुतर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसके आगे कोई भी तर्क नहीं दिया जा सकता है। हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हों कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हों। इस वजह से हो सकता है कि लोग आपको सख्त मिजाज समझ लेते हों, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बस अपना समय जो है वो व्यर्थ गंवाना पसंद नहीं है। सीधी सीधी बात आपको पसंद है। आप काफ़ी मेहनती हैं और दिन रात बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं अपने गोल्स को पाने के लिए, ऐसा भी कई लोगों को लगता है। और काफ़ी जो है अपनी ऊर्जा अपने काम में, अपने पैशन में, अपने टैलेंट में देते हैं। और जब तक कोई काम बहुत अच्छी तरह से या परफेक्शन से ना हो जाए तब तक आप चैन की सांस नहीं लेते। उनको लगता है कि आपको कभी कभी ब्रेक भी ले लेना चाहिए। आपके पास कई सारे अच्छे क्रिएटिव आइडिया हैं। आप काफ़ी अच्छा एक पैशन भी रखते हैं। हो सकता है कि आप नई नई चीज़ें सीखने के शौकीन हो। कई सारी जो हॉबीज़ हैं वो, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, फिर भी आप सीखते रहते हैं। ये चीज़ें आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं, तो आप इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इस तरह के इंसान के तौर पर भी लोग आपको देखते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपने अकेलेपन को भुलाने के लिए एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, जो कि हमेशा सच नहीं होती है। तो आपको थोड़ा यथार्थ में भी रहना चाहिए, ऐसा भी शायद उनको लगता है। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छा है। आप टू द पॉइंट बोलते हैं, ऐसा शायद लोगों को लगता हो। और आपका जो इंट्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपसे कई किलोमीटर कोई इंसान बैठा हुआ है तो भी शायद आपको पता लग जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। इस तरह की शायद आपको इंट्यूशन की आपके पास पावर हो। तो यही चीज़ जो है वो उनको थोड़ी सी आपकी तरफ आने से रोकती भी है कि कैसे आप इतने जल्दी जो है चीज़ों को पकड़ लेते हो। तो वो आपसे सोच समझकर जो है वो बात करना चाहते हैं। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट हो भी और ना भी। यदि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।